हेलो एवरीवन। दरोगा मेंस का जो फायरमैन का एग्ज़ाम है वो हो गया। 3 को था, मेरा भी उसमें एग्ज़ाम था। तो मैंने एक चैनल से हेल्प लेके और बाकी मुझे सारी क्वेश्चन याद है, उस हिसाब से मैंने इसका आंसर बनाया है। तो चलिए फर्स्ट से शुरू करते हैं। जिनका भी एग्ज़ाम होगा आप उन्हें ये वीडियो सेंड कर सकते हैं ताकि वो अपना आंसर की मिला लें। देखिए फर्स्ट था कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा, तो प्रमस्तिष्क। दूसरा एक मैथ का क्वेश्चन था जिसका 87.5 किलोमीटर ऐसा था कि 400 किलोमीटर पर ये क्या बोलते हैं 4 आवर में वो चलता है, ऐसा करके एक क्वेश्चन था। जो लोग दिए होंगे उनको याद आ रहा होगा। उसका 87.5 किलोमीटर पर आवर उसका आंसर होगा। था कि शॉर्ट सर्किट में आपका जो विद्युत धारा है वो क्या होगी, तो वो बढ़ेगी। और फोर्थ क्वेश्चन था कि फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा 2026 में, तो वो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होगा। फिफ्थ है कि पंचायती राज से संबंधित है, तो वो 73वां संशोधन है। सिक्स वाला क्वेश्चन था कि 44वां संपत्ति मतलब 44वां संविधान संशोधन से किसको हटा दिया गया है, तो संपत्ति के अधिकार को। एक था कि इसमें से कौन सा मानव शरीर का हार्मोन नहीं है, तो वो साइटोकाइनिन, क्योंकि वो मानव शरीर का नहीं आपका पौधा वाला हार्मोन है। और एक था कि रानी दुर्गावती कहाँ की थी, तो वो कहाँ की रानी थी, तो गोंडवाना लैंड की थी। था कि सप्तप्रगुंडा में जो रथ मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो पल्लवों के द्वारा। फिर 10वां रीजनिंग का क्वेश्चन था जिसमें उसका आंसर पिता होगा। था कि मतलब एक लड़का एक बूढ़े आदमी की तरफ देख के बोलता है कि उसका बेटा मतलब उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा लगेगा, ऐसे था। तो वो उस लड़के का, संदीप का, उस बूढ़े व्यक्ति से क्या संबंध होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो उसका पिता होगा। एक था कि संघ राज्य किस मतलब भाग में आते हैं, तो भाग 8 में आते हैं। एक था ये सीरीज मतलब अरेंज करना था, जुताई, बुआई, सिंचाई और निराई, तो इसका सीरीज ये होगा। एक था कि अमर नर्मदा कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से। ये मैथ का है। 68.916 इसका आंसर होगा। ये था कि मंत्रिपरिषद लोकसभा का जो मंत्रिपरिषद कितना प्रतिशत हो सकता है, तो वो था 15%। और एक था कि इनमें से कौन सा नहीं होगा, मतलब एक वर्ड दिया हुआ था, उसमें से कौन सा उसका आंसर नहीं होगा, तो इसका ये आंसर नहीं होगा। एक था हाथ दस्ताना, तो मोजा पाव, इसका ये आंसर होगा मोजा पाव का। नीलगिरी दोदा बेटा। और पृथ्वी सम्मेलन किस में हुआ था, तो 1992 रियो डी जेनेरियो में। इसमें था कि वो क्या बोलते हैं, ये 3 तरह से इस टाइप से सर्कल बना हुआ था। मतलब क्या बोलते हैं, इसमें से कौन सा शिक्षा और एक और क्या करके, तो मतलब उसका लूप था कि इसमें से कौन सा इस शिक्षा और कुछ में होगा और मनोरंजन में नहीं होगा, तो उसका आंसर डी होगा। और बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है, तो ये गंगा की सहायक नदी है। फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग ये वाला 22 नंबर क्वेश्चन कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, उसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और भी कुछ ऑप्शन थे, उसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। एक मैथ का क्वेश्चन था कि कुछ मजदूरों की क्या बोलते हैं वार्षिक आय कुछ थी, इतना 1000 है, 8 मजदूरों का इतना 1000 है, तो और बाकियों का 8000 ऐसे कुछ है। तो बताइए कि मजदूर टोटल मजदूर कितने थे, तो उसका 16 होगा। तासीगंग जो सबसे ऊंचा क्या बोलते हैं वोटिंग बूथ है, वो कहाँ पर है, तो वो हिमाचल प्रदेश में है। एक ये रीजनिंग का क्वेश्चन था कि मतलब एक आदमी कहीं मतलब उसका ये क्या बोलते हैं, पहले वो घूमता है
ऐसे रहता है, पहले वो 45 डिग्री, फिर 180 डिग्री ऐसे करके था, फिर वो 270 डिग्री रिवर्स घूम जाता है, ऐसे करके उसका दक्षिण पश्चिम में था। और निर्वाचन आयोग 324 होगा। वो पिता की उम्र पूछ रहा था, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो लोग दिए होंगे उसका 48 वर्ष होगा। और एक था कि एक लड़का एक पंक्ति में है जिसके ऊपर 7 लोग हैं, नीचे 7 लोग हैं, तो टोटल उस पंक्ति में कितने लोग हैं, तो 15 लोग होंगे। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक सीरीज चल रहा था, सीरीज में J100 मतलब जो भी उसका था उसी का दुगना हो रहा था। जैसे J10 हुआ तो उसका ये 100 मतलब स्क्वायर लिखा जा रहा था, तो वो उस तरह से हुआ। ये हो रहा था मैन 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 ऐसे करके ये चल रहा था सीरीज, तो उसमें इसका आंसर ये होगा। और एक ये था कि लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य एक वायुयान है। और कोठारी समिति का किससे संबंधित है, तो शिक्षा से है। एक ये क्वेश्चन था कि 60 रुपये है, उस पर 12% का 60 रुपये पे 12% का के ब्याज दर से 5 महीने का ब्याज कितना होगा, तो उसका आंसर 3 रुपीज़ होगा। और एक ये था कि मतलब यहाँ पे 9 का क्यूब दिया हुआ था, ठीक है, 9 का क्यूब दिया हुआ था, 25 का क्यूब दिया हुआ था, और उसके पावर में 1/3 दिया हुआ था, तो इसका क्या होगा, तो ये इन तीनों का स्क्वायर को बना के हम लोग काट लेंगे, तो फिर हमारा आंसर 225 आएगा। और एक दिया हुआ था बर्फ़ क्या है, आणविक ठोस है, आयनिक ठोस है, सहसंयोजी ऐसे कुछ, तो उसका आणविक ठोस आंसर होना चाहिए। और एक आवृत्ति का टोन होना चाहिए। स्नानागार कहाँ पर है, तो वो मोहनजोदाड़ो में है, सबको ये पता होगा। एक ये था कि मतलब एक पेपर है, उसको पहले ऐसे फोल्ड करते हैं, फिर इसको ऐसे इधर फोल्ड करते हैं, फिर यहाँ पे कट लगाते हैं, तो क्या होगा, तो इसको देखिए अगर हम लोग खोलेंगे ना, तो सबसे पहले इधर जाएगा, तो एक यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ये पूरा खुलेगा, तो एक यहाँ पे भी बनेगा, एक यहाँ पे भी गोला बनेगा। इस हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। कनिष्क को किसने हराया था, तो पांचाल ने हराया था। गति का नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। एक था मतलब पद पूछ रहा था कि इसके आगे सीरीज ऐसे चल रहा था, तो उसका 10वां पद कौन सा होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो वो 29 होगा। पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है। बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है, तो वो आपका हो जाएगा कुश्ती से। सर्वोच्चता का सिद्धांत वॉरेन हेस्टिंग ने दिया था। और ये रीजनिंग का क्वेश्चन था घनाभ आयत, आयत तो वर्ग होना चाहिए, ठीक है। ये पूछा था कि क्या बोलते हैं, ग्लूकोज का सूत्र पूछा था, तो C6H12O6 होगा। और ये 14 दिनों तक राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है, ये उसका आंसर है। ये क्यूब वाला था, ऐसे मतलब जो भी ऐसे कुछ, तो इसमें यहाँ पर शायद P था, Q था, यहाँ पर भी U था, और इधर साइड में शायद S था, U था, ऐसे करके कुछ था, तो मतलब इसका R का पूछ रहा था, R के ये क्या होगा, तो U होगा। ऐसे आप लोग अगर दिए होंगे एग्ज़ाम तो आप लोग को क्वेश्चन याद आ जाएगा। पूछ रहा था कृत्रिम पारितंत्र क्या है, उसका ऑप्शन था खेत, तालाब, वन और सागर, ऐसा कुछ था, तो उसका खेत होगा। दर्पण प्रतिबिंब वाला जो क्वेश्चन था उसका मतलब डिफ़िकल्ट था, उसका फिगर वो मैं नहीं बना पाई, पर उसका आंसर ए होना चाहिए। तूतीकारिन तमिलनाडु में है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। बंगाल को किस मतलब संधि के द्वारा अंग्रेज़ों को दे दिया गया था, तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा। और उत्प्रेरक का क्या मतलब, उत्प्रेरक लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, उत्प्रेरक से उसका आंसर डी होगा। जो लोग दिए होंगे वो तुरंत इस मतलब इसको समझ जाएंगे। एक क्वेश्चन था, उसका आंसर है 1000 मतलब था कि कुछ मतलब क्या बोलते हैं 900 समथिंग को कुछ ये बेचते हैं, तो उसको 7% का लॉस होता है, ऐसा कुछ था, उसमें 1000 होगा। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, उदयन ने। ये वाला था कि आपको जो मिनट का सुई है ना, वो ऐसे ऐसे भाग रहा था, मतलब 90 पे, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ,
फिर यहाँ, फिर लास्ट यहाँ, ऐसे करके। और जो घंटे की सुई थी वो हर मतलब 1.5 घंटे की भाग रही थी, तो उस हिसाब से इसका आंसर ये होगा। और एक था कि वो गूगल इंडिया महिलाओं के लिए कौन सा महिलाओं के लिए ऐप ये की है इंटरनेट सुविधा के लिए, तो इंटरनेट साथी। और एक था कि घड़ी 48 घंटे में कितने बार चक्कर लगाती है, तो 4 बार। सबसे ऊंचाई पर कौन सा ये बादल होता है, तो पच्छाब होता है, पच्छाब बादल। यंग इंडिया का महात्मा गांधी। और ये रीजनिंग का था, ये सीरीज था मतलब इस तरह से सर्कल में था, 7 था, 14 था, 28 था, तो उसके बाद ये 56 होगा। फिर साक्षरता भारत में कितनी है, तो 73.0% साक्षरता है। आरपीएफ ने कौन सा ये ऐप को बैन किया है रेलवे ने, तो एक उसका ऑप्शन था टिकटॉक था, रियल एप्पल था, रियल मैंगो था, और भी एक कोई था, तो उसका रियल मैंगो आंसर होगा। और भाषा अनुसूचित भाषाओं की श्रेणी में कितने भाषाएं, 22 भाषाएं हैं। और इसका ये था कि मतलब संविधान सभा के कौन थे अध्यक्ष, तो राजेंद्र प्रसाद थे। ये पता नहीं सीता नवमी ऐसे कुछ करके कोई क्वेश्चन था, उसका बैसाखी शुक्ल नवमी, उसका ऑप्शन डी सही होगा। ये मैथ का था, तो इसका ये देख लीजिए 1 लाख वही 8675 आंसर होगा। और ये कांवर झील से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो उसका आंसर कांवर झील होगा। और विधान परिषद की न्यूनतम आयु कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। अगर राज्य के से संबंधित कोई क्या बोलते हैं, कोई नियम बनाना हो, तो उसको मतलब कैसे बनाता है, तो 2/3 ये से मतलब उसको अगर वो पारित कर देता है, तो संघ राज्य सूची के भी राज्य से भी रिलेटेड वो नियम बना सकता है। और एक ये था, एक खाई वाला था क्वेश्चन, जिसमें घर था, टेंट था, इग्लू था, खाई था, तो ये विषम पद था खाई। फिर साइमन का क्यों विरोध हो रहा था, साइमन आयोग का, क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। और नेवी विद्रोह का MS खान आंसर होगा। और इसका सीरीज है चंपारण, अहमदाबाद, खेरा और रॉलेट एक्ट, जो दोनों ही ऑप्शन में मतलब 2 ऑप्शन में से किसी में तो ऐसे नहीं था, लेकिन 1 और 2 में से कोई होना चाहिए। मैंने 1 मारा है, आप लोग बताइएगा आप लोग कौन सा मारे हैं। इसमें बोल रहा था कौन सा ये क्या बोलते हैं, धात्विक अयस्क है, तो सोना, चांदी, लोहा। और दुग्ध का लैक्टोमीटर के सिद्धांत पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। अमरावती आंध्र प्रदेश में है, इसकी राजधानी अमरावती आंध्र प्रदेश की हो गई है। ये वाला ईस्ट वाला होगा, जो कि कुछ लोग वेस्ट भारतीय हैं, तो ये इसका आंसर ईस्ट होगा। अब मतलब प्रकृति को कौन साफ करता है, साफ करने में सहायक होता है, तो अपघटक होता है। नीला ग्रह नेपच्यून को बोलते हैं। बेलाडिला लौह है इसके लिए। और जीवाणुओं से होने वाला रोग टाइफाइड होगा। नौका दौड़ केरल में होता है। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का जो उदाहरण है, मतलब कौन सा, तो ये रोजवुड हो जाएगा। नरोरा उत्तर प्रदेश में होगा। एक ये था ना, सीरीज में था कि मतलब किसमें अंतर 3-3 का अंतर है, तो 11 ऐसे पद थे जिसमें 3-3 का अंतर था। और इसका एक था, इसमें हर में 8 जुड़ रहा था, कुछ ऐसे वर्ड लिखा हुआ था, उसका वो जो भी मान लीजिए H8 हुआ, तो उसमें और 8 ऐड करके ऐसे कुछ लिखा जा रहा था, उसका सीरीज ये होना चाहिए। और ये कौन सा, टॉयलेट मैन ऐसे कुछ था, बिंदेश्वरी पाठक, जिनके बारे में नरेंद्र मोदी भी जिक्र किए हैं। UV रे को कौन रोकता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर। और लैंडर रोवर का क्या नाम था जो चंद्र पर गया है, उसका विक्रम नाम था। सीमेंट फर्स्ट टाइम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे बैठाई गई थी, तो चेन्नई में। इंद्रधनुष मिशन, इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो स्वास्थ्य से संबंधित है। गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ
किससे संबंध मतलब किस ये से संबंधित है? इसका ऑप्शन था शिवालिक, क्या ट्रांस हिमालय ऐसा था, तो इसका प्रायद्वीपीय पठार आंसर होगा। इसमें था कि इसके बीच में जो मतलब लगातार तीन प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया हुआ था, उसके बीच का कौन सा होगा? तो 38 होगा। इसमें था कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सहायक होता है? तो क्लोरोफिल होता है। 101 का स्क्वायर पूछ रहा था, तो ये होगा। और घनमूल पूछ रहा था, तो उसका 25 आंसर होगा। और सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा ये भिन्न कौन सा है? तो 7/8 होगा। आई होप कुछ बोलने में अगर गड़बड़ी हो गई हो तो आप लोग माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं थक गई हूँ। मैं एग्ज़ाम दे के आई थी और मैं खुद भी क्वेश्चंस को ढूंढ रही थी। मुझे जो मिला उस हिसाब से जो भी मुझे क्वेश्चन याद था मैंने कोशिश किया उसको एक्सप्लेन करने का। तो चलिए, आई होप आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। ओके, थैंक यू।